बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मास्टर जिरगा के अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूं मोहम्मद कामरान यासीन। मेरे साथ आपके दो को होस्ट मेरे साथ मौजूद है, जनाब वकास साहब और खलीक साहब। आज के इस पुरतशद्दुद और पुरफितन दौर में जहाँ पे सियासत बहुत ज़्यादा खूनख्वार हो चुकी है, इन तमाम मामलात में आज की सबसे मशहूर और मरूफ हस्ती जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं वो जनाब शहबाज गिल साहब, जिन पर कि आजकल किस्मत की देवी मेहरबान नहीं है, अलबत्ता अलाम और मसाइब की जो देवी है उन पर ज़रूर मेहरबान है। मौसूफ पिछले 4-5 दिन से जेल की सलाखों के पीछे हैं और इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी कि उनको नंगा करके तशद्दुद किया जा रहा है, तो ये बात बहुत से हल्कों में इसको हैरानगी की नज़र से देखा गया है। संजीदा हल्कों में परेशान कुन हालात हैं ये। लेकिन जहाँ तक हमारे रिसोर्सेज की बात है, हमने पिंड इस्लामाबाद में हमारी भी एक चिड़िया है जिनके जरिए से हमने पता किया है, और वो चिड़िया क्या कहती है, और वो चिड़िया ये कहती है कि शहबाज गिल साहब को तशद्दुद करना बड़ा जो है ना इनह्यूमन भी होगा, इमोरल भी, गैर अखलाकी भी होगा। और मजीद ये है कि उन पर तशद्दुद करने वाले जो पुलिस अफसरान हैं उनकी नौकरी भी जा सकती है। ये कोई इतना आसान काम नहीं है, हाई प्रोफाइल है वो। कहते थे ना, वो मारो मुझे, वो मारो, आज सचमुच में मार पा रही है उनको। नहीं, वो कहा करते थे कि इनको ऐसा रंधा फेरो, ऐसा रंधा फेरो, लेकिन शायद वो रंधा जो है ना उनकी तरफ उल्टा आ गया। तो इसी वजह से परेशान कुन है। लेकिन ये भी कंफर्म कर दो कि वो चिड़िया है कि चिड़ा है? नहीं, वो है चिड़ा ही, लेकिन हम उसको चिड़िया के नाम से पुकारेंगे। सही है, ठीक है ना। लेकिन सूरत हाल ये है कि अकॉर्डिंग टू लॉ जब कोई बंदा जुडिशियल रिमांड पे आ जाता है तो उसके ऊपर जिस्मानी तशद्दुद जो है वो अलाउ नहीं है। ठीक है। और अगर इस तरह का जिस्मानी, लेकिन यार इधर मैं एक बात करूंगा कि जो उसके ड्राइवर की वाइफ के साथ हुआ है ना, वो नहीं था होना चाहिए। चले ड्राइवर की वाइफ का मसला, लेकिन यहाँ पर भी नाज़रीन एक और प्रॉब्लम है। अगर ड्राइवर इतना ही यानी कि शहबाज गिल साहब का जो है वफादार है, और जैसे कि शहबाज गिल साहब कहते हैं कि हमने आइन और कानून के खिलाफ कोई बात नहीं की, तो उनके ड्राइवर को चाहिए था कि वो खुद को कानून के हवाले कर देता। और जैसे कि ये खान साहब के अपने अल्फाज है और पीटीआई सारी ये कहती रही है कि अगर आपने कुछ बुरा नहीं किया तो आप तलाशी देने से डरते क्यों हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको अपना मोबाइल जो है वो पुलिस और जो दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा ख्याल है कि शहबाज गिल साहब भी इतने ही मुहिब वतन है जितने जी। तो जैसा कि उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा है, तो हमारा ख्याल है कि शहबाज गिल साहब भी इतने ही मुहिब वतन है जितने के बाकी सारे। तलाशी अच्छी तरह हो रही है कि नहीं? लेकिन वो शौक था, वो पीटीआई का फलसफा भी है ना कि अगर हम गलत नहीं किया, लेकिन उन सारी चीजों के बावजूद तलाशी भी वो दे रहे हैं। और इस वक्त बाय लॉ तो उनको वो सजाए मौत की चक्की में रखना या उन पे तशद्दुद करना वो जो है वो नहीं है वाली बात। ठीक है, जितना इसे लिया जा रहा है। नहीं, देखें, तशद्दुद इतना ही किया जा सकता है कि आप उनको सोने ना दें या उनको इसी माध्यम में तशद्दुद होगा, या उनके सेल का टेम्परेचर जो है एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह लगा के बढ़ा दिया। यार वो तलाल चौधरी जो कह रहे थे कि उनके पीछे गए, कोई नहीं रोटी तक नहीं पूछने गए, कि बाकी वो हकीकत है? नहीं, वो तो हकीकत है, वो मीडिया पे बात आई हुई है। वो पीटीआई इसके अलावा किस पे देखिए, वो नेक्स्ट टाइम इसकी तलाल चौधरी के बयान के बाद ही ये हुआ है कि जब नेक्स्ट हियरिंग पे शहबाज गिल साहब गए हैं तो सदाकत अब्बासी साहब थे एमएनए, तो उन्होंने बड़े साथ उसके साथ खड़े होके कि अली नवाज अवान साहब थे शायद, तो उन्होंने उनके साथ खड़े होके सेल्फी ली है। तो ये दिखाने के लिए था कि ये हम सब आए हैं, हम सब साथ आए हैं, लेकिन रोटी छोटी लेके आए हैं। लेकिन आपकी चिड़िया ने क्या गया कि तशद्दुद हुआ है नहीं हुआ, उन्हें जो है ना बिल्कुल सिक्योर रखा जा रहा है। तशद्दुद ये कहती है जी, उनको तो वैसे उनको टेबल, चेयर, न्यूज़पेपर, मैट्रेस, एयर कूलर, ये सारी फैसिलिटीज उनके पास जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, बी कैटेगरी में रखा, ये उनको बी क्लास में रखा गया। तो बी क्लास के अंदर जितनी भी सहूलियात है वो सारी उनको दी गई हैं। और जैसे वो कहते हैं कि उन पर तशद्दुद किया गया है, तो जब इनको जज के सामने पेश किया जाएगा, अदालत लेके जाएंगे, और अगर वहां पर वो ये बयान देते हैं कि मुझ पे इन लोगों ने इतना तशद्दुद किया, उनका मेडिकल हो जाएगा, तो उनके लिए पुलिस के वो अफसरान जिन्होंने सारा कुछ किया उनके लिए बहुत ज्यादा जो है ना मसाइल पैदा होंगे। और पहले हाँ जी, और आज की तारीख में हमें जहाँ तक पता चला है कि परवेज लाई साहब
جو متعلقہ جیل کے حکام ہیں ان کا جو ہے ٹرانسفر کر رہے ہیں یا ان کو سسپینڈ بھی کر رہے ہیں. تو اس وقت صورتحال یہی ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو غداری کا مقدمہ، یہ مقدمہ اتنا چھوٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے ملک سے غداری کا جو مقدمہ ہے اس کی قیمت بہت بڑی چکانی پڑ سکتی ہے. اور یہی صورتحال ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک معروف و مشہور 2 اینکر جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر باہر جا چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. شیر شیخ صاحب باہر جا چکے ہیں، خاور گھمن صاحب جو ہیں وہ کہیں پہ مل نہیں رہے، ٹھیک ہے نا. یہی صورتحال ہے. ان کا ڈرائیور بھی نہیں ہے یہاں پر، شہباز گل صاحب کا موبائل بھی ابھی تک ٹریس نہیں ہو سکا. یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ پینک سچویشن ہے. اور یہ پینک سچویشن پریویل کرے گی آئندہ چند دنوں تک، جب تک کہ یہ قانونی چارہ جو ہے مکمل نہیں ہو پاتی. تو ماسٹر صاحب یہ جو پولیس ہے 2 بڑوں کے درمیان پھنس گئی نا، پرویز صاحب کی بھی بات ماننا پڑے یا وفاق کی بھی ماننا پڑے، وہ کس کی طرف جائیں گے؟ نہیں دیکھیں، اگر تو وہ دیکھیں نا، اگر آپ نے بھی بولا کہ وہ سسپینڈ کر رہے ہیں یا چینج کر رہے ہیں، ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو یہ معاملہ اسی وجہ سے ہے بیچارے 2 بڑوں میں، تو وہ غریب ہی پھنس رہا ہے نا. کوئی بھی انلیگل آرڈر جو ہے، انلیگل آرڈر کسی کو بھی اوبے نہیں کرنا چاہیے، چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ ہو. انلیگل آرڈرز جو ہیں وہ اوبے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ پوسٹنگ یا جابز جو ہیں وہ دوبارہ آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. دوبارہ سے یہ لوگ بہتر بحال ہو جائیں گے. لیکن انلیگل آرڈرز کو اوبے کرنے سے جو پرابلمز آتی ہیں، اور یہ ایک نہ ختم ہونے والی پریشانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. نہ صرف یہ غیر قانونی احکامات ماننے والے پولیس افسران کے لیے بلکہ ملکی حالات کے لیے بھی، ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا آج کا ویلاگ. ناظرین اگلے ویلاگ کے ساتھ نہیں چلے ادھر اینڈ پہ ایک اور سوال ہے. آپ کی چڑیا جو ہے وہ فائنل کیا کہہ رہی ہے، کیا ہو جائے گا اس کیس کا، کیا کدھر اینڈ ہوگا؟ یہ فائنل تو وہ کہہ رہی ہے کہ اگر ان کو ابھی جس طرح کے جوڈیشل ریمانڈ پہ آ چکے ہیں، مطلب رگڑا لگاؤ، رگڑا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہو سکتا ہے ان کی ضمانت ان قریب ہو جائے گی. اچھی بات، ضمانت ان کی ہو جائے گی. یہ تو پھر ایک دوسرے لیکن ان کے الفاظ سے پی ٹی آئی کے ساتھ متاثر نہیں. لیکن جی جو محب وطن حلقے ہیں ایٹ لیسٹ ان کو اس قسم کے الفاظ کی توقع نہیں تھی جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، کیونکہ یہ تو عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے. عمران خان صاحب، اچھا جی بالکل. عمران خان کوئی بھی نہیں یہ بات ابھی دیکھیے یہ ساری صورتحال یہ ہے کہ لیکن یہ کیس اتنا چھوٹا نہیں ہے. اس کیس میں حکومت خود مدعی ہے، تو غداری کا کیس ہے، تو غداری کے کیس اتنے معمولی ہوتے نہیں ہیں. خیر ناظرین، جو ہوگا آپ کے سامنے ہوگا، ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے. آئندہ ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.